और आगे बढ़ते हैं। वही किसान नेता राकेश टिकैत ने महापंचायत को लेकर कहा कि पंचायत में शामिल होने वाले किसानों की संख्या बता पाना मुश्किल है, लेकिन मैं लोगों से वादा करता हूं कि यह संख्या बहुत बड़ी होगी। उन्होंने कहा कि किसानों को महापंचायत जाने से कोई नहीं रोक सकता, यह सरकारी कार्यक्रम नहीं है। अगर वे रोकेंगे तो हम सुरक्षा घेरा तोड़ कर जाएंगे। टिकैत ने बताया कि वॉलंटियर्स को जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही इमरजेंसी नंबर शेयर किया गया। हमारे सहयोगी जितिन गोस्वामी ने राकेश टिकैत से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कुछ राकेश टिकैत ने कहा है, जरा सुनिए। मुजफ्फरनगर में कल किसानों की महापंचायत होने वाली है। उस पंचायत के बारे में कहा जा रहा है कि ये पंचायत ऐतिहासिक होगी। तमाम तैयारियां हैं, बड़ी स्क्रीन्स लग चुकी हैं और ये कहा जा रहा है कि लाखों की संख्या में जो किसान है वो पहुंचेंगे। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। ये जानना चाहेंगे, आपने कहा ऐतिहासिक ये महापंचायत होने वाली है, सबसे पहले इस पंचायत में क्या कुछ निर्णय होने वाले हैं, क्या कुछ बातें होने वाली हैं, वो आपसे जानते हैं। बातें तो होंगी जब लोग इकट्ठे होंगे, संयुक्त मोर्चे के लीडर सारे आएंगे तो बातचीत तो होगी। वो तो वहीं बैठ के बातचीत होगी, पहले थोड़ा बताई जाए कुछ बातचीत। कुछ मुद्दा फिर भी हम जानना चाहेंगे, किन मुद्दों? मुद्दे ये हैं कि फसलों के दाम कम हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में आमदनी दुगनी होगी, तो हम सोच रहे कि 1 जनवरी से बिकने वाली फसल हमारी पूरे डबल रेट पे बिकेगी, ये प्रधानमंत्री ने कहा। दूसरे मसले हैं कि जिस जमीन पे वो मीटिंग हो रही है वो आलू की बेल्ट है, गन्ने की बेल्ट है, धान की बेल्ट है, गेहूं की बेल्ट है, वहां पे फसलों के रेट नहीं मिलते। बिजली भी पूरे देश में अगर महंगी है तो उत्तर प्रदेश में महंगी है। गन्ने के रेट नहीं बढ़े, पिछला भी बकाया है उसका भुगतान नहीं हुआ, तो वो बात भी वहां पर जरूर आएगी। और ये पूरे देश भर में इस तरह की पंचायतें होंगी। अब अच्छा, आप जो कितने लोग आ रहे हैं वो आप नहीं अभी बता पाएंगे, लेकिन जो कहा जा रहा है कि लाखों की संख्या में किसान अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, तो कितनी संख्या फिर भी एक अनुमान के मुताबिक? क्या पता भाई कितनी संख्या आ जाएगी, वो तो LIU बताएगी, प्रेस के लोग बताएंगे। आप जहां तक घूम सकते होगा, आपका कैमरा, आपकी जितनी टीम होगी वो जहां तक घूम सकती होगी, घूमकर आप फिर उसका कल शाम को बताना कितने लोग हैं। कई IPS ऑफिसर्स लगाए गए हैं सुरक्षा में, आसमान से लेकर जमीन तक नजर है। देखिए, ये इसलिए सवाल भी है और ये इसलिए प्रशासन का डर भी है कि जैसे 26 जनवरी को काफी ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली में चले गए, फिर जो हुआ वो सबने देखा, तो कहीं किसी तरह की कोई इस तरह के हालात पैदा ना हो, तो अपनी तरफ से आप क्या एहतियात करते हैं? हमने वॉलंटियर लगाए वहां पे, बहुत सबके सेक्टर बना के लगाए हैं, और कोई गलत तरीके के लोग उसमें ना घुसे उसका लगाए। प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो भी अपनी एहतियात बरते, लगाए। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी। आपने हर बार कहा है कि आशंका रहती है कि कुछ लोग ऐसे शामिल हो जाएं जो शायद गड़बड़ी करने की कोशिश करें। क्या पता भाई, सरकार का काम है, वो कहाँ घुसा दे लोग। हाँ। अच्छा, हरियाणा में जो हुआ, ये सवाल हरियाणा को लेकर क्या चर्चा होगी? लाठीचार्ज हुआ, फिर वो जो अधिकारी हैं जिनके लिए आप मांग कर रहे थे कि हटाया जाए, तो उन्हें तो हटा दिया गया, उस जगह से हटा दिया गया। अभी भी आपकी आगे की उस पर मांग है कि आगे की कार्रवाई हो, क्या वो है? भाई, जिसने इस तरह के ऑर्डर दिए हैं, क्या प्रशासनिक अधिकारी इस तरह के ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकता है? उसमें उनके ऑर्डर देने के बाद में लाठीचार्ज हुए, उसमें एक लोग की डेथ हुई। उसमें उसके खिलाफ, जो प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ, उनके खिलाफ क्या हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, ये सारे इशू वहां पर रहेंगे। ये भी बातचीत का एक हिस्सा रहेगा। एक दिन वो भी आएगा कि दिल्ली के फिर दरवाजे टूटेंगे और किसान फिर दिल्ली में जाएगा। तो राकेश टिकैत जी को आपने सुना, तमाम इशू पर सुना, क्या कुछ कहा, मुजफ्फरनगर की पंचायत कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ वहां पर होने वाला है, किन मुद्दों पर जो किसान हैं वहां पर चर्चा करेंगे, ये तमाम बातें आपके सामने हैं। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।